पंजाबच्या निवडणुकीच्या रणधुमाळीमध्ये सध्या आपण आहोत। या निवडणुकीमध्ये अनेक चेहऱ्यांची वेगवेगळ्या कारणांमुळे चर्चा आहेच आणि त्यापैकीच सगळ्यांचं लक्ष आहे ते म्हणजे पंजाबमधल्या मोगा मतदारसंघाकडे, कारण या ठिकाणी अभिनेते सोनू सूद यांच्या बहीण मालविका सूद या काँग्रेसकडून निवडणूक लढत आहेत आणि आत्ता माझ्यासोबत मालविका आणि सोनू हे दोघेही आहेत। नुकताच त्यांनी प्रचार केलेला आहे एका ठिकाणी आणि दरम्यानच्या काळात आपण आता त्यांच्याशी गप्पा मारणार आहोत। मालविका जी, आप मतलब कांग्रेस से लड़ने का निर्णय आपने क्यों किया? मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं काफ़ी टाइम से जैसे ग्राउंड लेवल पे काम कर रही थी, तो जब मैं विलेजेस में भी जाती थी मैंने देखा कि कांग्रेस का परिवार बहुत मुझे मिलता था। शहर में भी बात करूँ सारे परिवार कांग्रेस के रहते, तो मुझे ये लगा कि कहीं ना कहीं अगर ये पार्टी से मैं आ रही हूँ तो मेरे बहुत सारे हाथ साथ में जुड़ जाएंगे, जिससे मैं लोगों तक पहुँच पाऊँगी, वो आवाज़ बन जाएंगे ताकि मुझे पता लगे कि लोगों की क्या मुश्किलें हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस परिवार इसीलिए मैंने चुना क्योंकि आने वाले समय में जो मैं लोगों की सेवा करना चाहती हूँ, जो डेवलपमेंट करना चाहती हूँ, वो काफ़ी मेरे लिए ईजी होगा जब ये सब लोग मेरे साथ होंगे। सोनू भाई, एक एक्टर सोनू सूद की एक अलग पहचान कोरोना के इस महामारी में पूरे देश ने देखी। उसके बाद एक अलग तरह का रोल आपने निभाया है। अब आपकी बहन जब लड़ रही है तो क्या इसे एक आपकी इनडायरेक्ट एंट्री माना जाए राजनीति में? क्या है ये? देखिए, इनडायरेक्ट नहीं है, कोई एंट्री नहीं। मैं अभी भी एक्टर हूँ, हमेशा एक्टिंग करता रहूँगा। बड़ी फिल्में आ रही हैं और भी नई शूट कर रहा हूँ, पर मैं हमेशा यहाँ पर ये आने का कारण इस प्लेटफॉर्म को इसलिए चुनता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोगों की जो आवाज़ है जो सही जगह तक नहीं पहुँचती, उसके कारण वो सफ़र करते हैं। अगर आप मेरी स्पीचेस भी देखें, मैं उसमें हर चीज़ में वही बोलता हूँ, पार्टीज कोई बुरी नहीं होती, सिर्फ लोग जो आप जिनको चुनते हैं वो आपकी आवाज़ नहीं बन पाते, जिसके कारण लोगों को सफ़र करना पड़ता है। जो भी चुने आप कैंडिडेट, जो भी चुने, मैं नहीं बोलता कि मालविका है इसलिए, आप अपनी दिल की आवाज़ सुने और आपको लगता है कि कोई इंसान आपकी आवाज़ बन सकता है तो देश बदल सकता है, तो शहर बदल सकता है। और ये लागू सिर्फ मोगा के लिए नहीं होता, पंजाब की 117 कॉन्स्टिट्यूंसीज उसके लिए होता है और पूरे देश की हर कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए होता है कि बड़ा सोच समझ के करें कि किसको आप चुन रहे हैं, क्या वो उस लायक है जो आपकी आवाज़ बन सकता है। लेकिन जिस तरह से आपने पूरे कोरोना के दौर में काम किया था, उसके बाद कई सारे कारणों से आप चर्चा में भी रहे, हमें लग रहा था कि आप खुद राजनीति में आएंगे, तो ये क्या हुआ कि मतलब बहन लड़ रही है, आप नहीं लड़ रहे हैं? देखिए, मुझे ऑफर्स बहुत आए थे, बड़े बड़े औहदे ऑफर आए थे, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, इस तरह की ही बातें हो रही थी कि बेस्ट आप करो। और कई बार आपको सोच के लगता था कि यार अगर आप इस दुनिया में आ जाएं, अगर आप इस दुनिया में आ जाएं तो शायद वो बदलाव लेके आ सकता हूँ। अगर मैं अभी 1 लाख लोगों की मदद करने की कोशिश करता हूँ, शायद मैं 1 करोड़ लोगों की मदद करने की कोशिश करूँ, तो वो चीज़ एक्साइट करती थी। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगा कि मैं अभी पूरी तरह तैयार नहीं हूँ। मैं बहुत चीज़ें कर रहा हूँ। मैं मुंबई में एक हॉस्पिटल खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, अम्बोली में। फिर मैं छत्तीसगढ़ में एक हॉस्पिटल खोलने की कोशिश, तेलंगाना में करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओल्ड एज होम्स खोल रहा हूँ मैं। तो मुझे इतनी चीज़ें हैं कि मुझे लगा कहीं सिर्फ पंजाब तक सीमित ना रह जाएँ। लोग मुझे देश भर से गुहार लगाते हैं मदद के लिए, तो कहीं मैं पूरी तरह 100% अपना दे नहीं पाया। तो मैंने अपने दिल के अंदर की आवाज़ सुनी और दिल के अंदर की आवाज़ ने ये बोला कि अभी थोड़ी एक्टिंग और बाकी है, थोड़ा सोशल वर्क और करते रहो, राजनीति बाद में करना। आपने कहा कि सीएम पद की भी ऑफर आपको दी गई थी, कौन से पार्टी की तरफ से थी? देखिए, मिला मैं सबसे ही था। सब लोगों ने ही हमेशा बोलते थे कि आप उस लायक हो और लोग खुद ब खुद ही आपको बना देंगे जब आप एक बार चेहरा बनकर आओगे पार्टीज़ का। तो अच्छी बात ये थी कि वो लोग देख रहे थे कि एक रुतबा है जो लोगों का विश्वास जीत सकता है। मैं हमेशा सबको ये बोलता हूँ कि मैं जो मेरा पहले भी वीडियो था कि चेहरा और नेता वो चुनो जिसको ज़बरदस्ती आपको कुर्सी पे लेके आना पड़े। मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद ज़बरदस्ती मुझे खींचा जा रहा है और किया जा रहा है, और शायद ये ऊपर वाले की आवाज़ है कि यार सोनू आ और लोगों की ज़िंदगियाँ बदल। पर सब पार्टीज़ के लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ जिन लोगों ने भी मुझे उस लायक समझा। आज बातचीत हुई, पर कहीं ना कहीं मैं मेंटली तैयार नहीं था। अच्छा, नहीं, आपने कहा कि राजनीति के लिए आप अभी तैयार नहीं है, लेकिन क्या ये मतलब आइडियोलॉजिकल पाथ जो है वो तो कंफर्म हो गया? आपकी बहन अगर कांग्रेस से लड़ रही है तो आपने ये चुन लिया कि किस रास्ते से हमें जाना है, या इसमें भी अभी आप थोड़ा समय लेंगे? नहीं, देखिए, आइडियोलॉजी है ना, हर इंसान के साथ बदलती है। अगर एक कैंडिडेट, मैं जब लोगों की मदद कर रहा था, मैं अकेला निकला हुआ था, काम होता गया, लोगों की मदद करते गए, जो कारवां बढ़ता गया।
जब आप किसी पार्टी में भी आते हैं, आप अपनी अगर आइडियोलॉजी लेके आए, आप अपने मैनिफेस्टोज लेके आए, आप अपना तरीका लें उसको सॉल्व करने का, तो हर पार्टी उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करती है। आइडियोलॉजीज बदलती हैं लोगों की। इंसान ही है जिसने आइडियोलॉजी बनाई थी, और एक इंसान ही है जो उसको बदलता भी है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये परिवार वो है जहाँ पर मालविका की जो थॉट्स हैं, मैनिफेस्टोज हैं, सोच है, वो कहीं ना कहीं जेल होगी लोगों के साथ। लोग शायद सुनेंगे और एक अच्छा जो लोगों के सामने एक प्लेज है वो सही ढंग से होगा। और आई थिंक मुझे लग भी रहा है, होते हुए दिख भी रहा है। लेकिन आपसे जिस तरह से पार्टियां जुड़ी है उससे हमें भी थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, क्योंकि आप दिल्ली में एक पार्टी से पॉलिसी एम्बेसडर हैं उनके लिए, फिर आपकी बहन जो है उन्होंने कांग्रेस को चुना है, महाराष्ट्र में भी आपके मतलब समर्थन में कई पार्टियां उतरी थी जो रीजनल पार्टीज है। तो ये क्या है, मतलब इसको क्या मतलब अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसमें दिखता है आपको? मुझे लगता है ये बहुत कमाल की बात है। ये चीज़ वो बताता है कि अगर आप अच्छा काम करने निकलें तो पार्टीज़ को फ़र्क नहीं पड़ता आप किसका। मुझे आप किसी भी, मैं हमेशा बोलता हूँ, आप मुझे किसी भी राज्य के कोई ब्रांड एम्बेसडर बनाए। मैं अभी छत्तीसगढ़ में कुछ बड़ी अनाउंसमेंट हम लोग करने वाले हैं। गुजरात में मुझे बुलाया, पंजाब में भी थे ना? पंजाब में मैं स्टेट आइकन था, और मैंने, क्योंकि अभी इलेक्शन शुरू हुए, तो मैंने वहाँ से स्टेप डाउन किया कि मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी खुद मेरे परिवार का कोई सदस्य है जो इलेक्शंस में है। सो मुझे लगता है कि अगर आप एक भी इंसान को इंस्पायर कर सको कोई भी मूवमेंट के अंदर, तो बहुत बड़ी बात होती है। और मैं हर रोज़ निकलता हूँ लोगों को इंस्पायर करने के लिए, लोगों से भी बहुत इंस्पायर होता हूँ। बीच आपने जो काम किया था उसके बाद आईटी की रेड्स भी आपके ऊपर पड़ी थी, उसकी भी बहुत सारी चर्चा हुई। आई थिंक वो एक प्रोसेस था, लेकिन एक सिस्टम है, उसके लिए जो उन्होंने मांगा मैंने दिया उनको। पर कमाल की बात ये थी कि जब मैं सब लोग गए तो उन्होंने ये चीज़ ज़रूर बोली थी कि बहुत कम देखने को मिलता है इस स्तर का काम। हज़ारों सर्जरीज, 52,000 53,000 तो ईमेल से जिन पे मैं काम कर रहा था, जिन लोगों ने रिक्वेस्ट कराई थी, हज़ारों लाखों लोगों को पहुंचाया था घर। एक एक इंसान का, आप देश का, अगर मैंने 7.5 लाख लोगों से जुड़ा तो एक एक इंसान का नंबर से लेके, आधार कार्ड से लेके, डिटेल्स ही मेरे पास जो मैंने सब दी गई। सो मुझे लगता है वो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। मैंने जो उन्होंने मांगा मैंने उनको दिया, और ऐसा लॉ अबाइडिंग सिटीजन मेरा हक बनता था कि मैं उनको हर चीज़ प्रोवाइड करूँ जो मेरे से मांगे। किसी चीज़ में शायद फ़र्क ना पड़े, लेकिन क्या इससे हौसले पे फ़र्क पड़ता है? सेवा करने का जो हौसला है, जिस तरह से आप काम कर रहे थे, ऐसे अगर चीज़ें होने लगे तो थोड़ा उस पर असर होता है? मेरी मदर हमेशा एक चीज़ कहती थी कि जब रास्ता, जो मंजिल आपकी बहुत कमाल की हो, रास्ता हमेशा कठिन होता है। स्पीड ब्रेकर्स आते ज़रूर हैं, और मुझे लगता है कि एक स्पीड ब्रेकर था, और ये आपको याद दिलाता है कि आप सही रास्ते पे चल रहे हो। मुश्किलें आएंगी लेकिन मंजिल पे पहुंचेंगे ज़रूर। कांग्रेस का परफॉर्मेंस कैसे देखते हैं इस चुनाव में? देखिए, मुझे लगता है कि सब लोगों को खूब मेहनत करनी पड़ेगी। एक ऐसा मैसेज देना पड़ेगा जो विश्वास दिलाएगा, जो बताएगा कि आप वो इंसान हो, आप वो इंडिविजुअल हो जो उनका भविष्य बदल सकते हो। सो मैं सब लोगों को बोलता हूँ कि वो मैसेज ज़रूर दें, ताकि लोगों का जो विश्वास है वो बनकर आप जीत हासिल करें। कल एक फैसला मतलब अनाउंस किया गया है कि सीएम फेस का जो उम्मीदवार है वो कांग्रेस देगी, तो कैसे? बिल्कुल ज़रूरी है। मैं तो पहले से डे वन से कहता हूँ, मैं कह भी रहा था और मैंने कहा भी है कि डेफिनेटली सीएम फेस होना चाहिए, ताकि लोगों को पता लगे कौन है। उससे पार्टी के अंदर जो लोग होते हैं, वर्कर्स हैं, जो जितने एमएलएज हैं, जो भी हैं पार्टी के साथ, उनको एक दिशा मिलती है कि हाँ, ये इंसान है, अभी इसके पीछे चलना है, इसके साथ चलना है, और उससे कहीं ना कहीं लोगों में भी क्लैरिटी आती है। पंजाबी होने के नाते आपकी पसंद क्या है? मेरे बड़ा मुश्किल सवाल होता है, क्योंकि दोनों मेरे बड़े अजीज़ हैं। सिद्धू साहब से मेरे इतने सालों से रिलेशन है, मैं जब भी कपिल के शो में जाता था मुलाकात होती थी, बहुत प्यार देते हैं। चन्नी साहब भी बहुत अजीज़ हैं मेरी। इनफैक्ट कल भी रात को उनसे जब बात हो रही थी, मैं उनसे वही कह रहा था कि बहुत अच्छा होगा जब चेहरा मिलेगा, कोई भी हो। चन्नी साहब भी बोले मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन चेहरा हो, बट बस वो देश बदलने की कोशिश हो और लोगों को पता चल जाए वैसा करने वाला। तो मेरे लिए दोनों फेवरेट है, मैं दोनों को विश करना चाहूँगा। मालविका जी, कैंपेन में किस तरह से प्यार मिल रहा है मोगा से, और थोड़ा आपके बारे में बताइए, किस तरह से जर्नी रही है, किस तरह से अटैचमेंट आपकी मोगा से पहले से रही है? देखिए, मेरा जन्म भी मोगा में ही हुआ है, और मैंने पढ़ाई भी इधर ही मोगा में की है। शादी भी मेरी मोगा में ही हुई है, और यहीं पे रहती हूँ मैं। मैंने जैसे आपको बताया कि मोगा से शुरू से दिल से बहुत प्यार है। हर गली, हर मोहल्ला, हर इंसान, जब मैं छोटी थी और अब तक मेरे को सब वो लोग मिलते हैं। जब मैं डोर टू डोर भी करती हूँ तो लोग मुझे बोलते हैं कि बेटा तू क्यों आई, तुझे आने की ज़रूरत ही नहीं है, हम तो तेरे घर के ही हैं। तो कभी कभी मम्मा के स्टूडेंट मिलते हैं, कोई पापा के फ्रेंड मिलते हैं। हाल ही में कल भी मैं किसी के घर गई तो वहाँ पे मुझे अंकल मिले, और अराउंड 80 थे। वो कहते मैं तेरे पापा के साथ पढ़ा हूँ,
वो। तो मतलब इस तरह से सब लोगों से प्यार मिलता है और कहीं ना कहीं उन लोगों को विश्वास है कि अब बारी जो है मोगा शहर की आई है। आप भी सोशल सर्विस से जुड़ी हुई हैं, आपने भी कई कई सारा काम किया है कोविड में। बिल्कुल, कोविड में भी किया, कोविड से पहले भी करती थी। हमारा यहाँ पे सेंटर है, वहाँ पे मैं बच्चों को बहुत टाइम से काफ़ी फ्री कोचिंग भी देती हूँ, जो हमारे बच्चे अफोर्ड नहीं करते, ट्यूशन्स वगैरह और बहुत सारी जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। कोशिश रहती है कि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें। कोविड के दौरान इसलिए लोगों को दिखा क्योंकि सब कुछ बंद था, कुछ ही लोग थे जो सड़कों में थे। मुझे याद है मैंने बहुत सारे वैक्सीन कैंप्स भी लगवाए, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को पकड़ पकड़ के वैक्सीन लगवाई, क्योंकि कहीं ना कहीं डाउटफुल थे लोग कि हम लगवाएं कि ना लगवाएं। तो इस तरह से बहुत सारे काम करते रहे हैं। जो भी आते थे, जो भी मांगते थे, कोशिश रहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी आवाज़ सुने और उनकी मदद करें। सोनू पाजी, आपने कहा कि अभी तैयार नहीं है, लेकिन कब तैयार होंगे? क्या 2024 सही समय होगा? नहीं, 2024 भी सही समय नहीं, मुझे लगता बहुत अर्ली है। बहुत सारी फिल्में करनी है अभी, तो बहुत लोगों की मदद करनी है, पूरे देश में बहुत सारी चीज़ें शुरू करनी है। 2024 तो बहुत करीब है। कौन सा रोल ज़्यादा आपको पसंद आता है, एक अभिनेता, एक समाज सेवी, या आगे जाके राजनेता? समाज सेवी। मुझे बहुत मज़ा आया। मुझे लगता है कि मुझे लोग सब पूछते हैं कि तुम्हारा सबसे फेवरेट रोल आज तक का क्या रहा है। मुझे लगता है कि वो रोल ये वाला है जो मैं निभा पाया। इसकी तलाश मुझे 20 साल लग गए और मुझे पता नहीं था कि ये रोल मेरे लिए लिखा गया है। इसमें ना तो लाइट होती है, ना कोई कैमरा होता है, सिर्फ एक्शन होता है। और कहीं ना कहीं ऊपर वाला है, जो भी है ऊपर वाला है, डायरेक्टर है, वो कर रहा है और वो दिशा दिखा रहा है। और अभी भी मैं जब आज पीछे लोगों से मिल रहा था, तो मज़े की बात ये है कि लोग एक उम्मीद लेके आते हैं कि कोई हैंडीकैप्ड है, उसको गोद में उठा के लेके आ रहे हैं, कोई माँ अपने बच्चे को कैंसर पेशेंट लेके आ रही है, किसी को रोज़गार चाहिए, वो लेके आ रही है। वो गांव है जहाँ पे बहुत पिछड़ा इलाका है, इन तक भी वो संदेश जा चुका है कि सोनू सूद नाम का कोई बंदा है जो लोगों की मदद करता है, उसके मिलने से ज़िंदगी बदलती है। और वो उम्मीद जो है वो मुझे और कोशिश करने पर प्रेरित करती है, जिसके कारण मैं हर रोज़ करता हूँ अपनी तरफ से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। मुंबई आपकी कर्म भूमि है, हम भी महाराष्ट्र से आपके लिए यहाँ पे आए हैं। आपकी पढ़ाई भी नागपुर में हुई है, तो महाराष्ट्र के साथ भी कुछ कनेक्शन है आपका? मेरा महाराष्ट्र के साथ ही कनेक्शन है। मैंने तो पूरी ज़िंदगी के सबसे जो इम्पोर्टेंट साल है महाराष्ट्र में निकाले, नागपुर में पढ़ाई की, मुंबई में आज भी मैं काम कर रहा हूँ। तो लगता है कि महाराष्ट्र ही है, मेरा हिस्सा है, मेरी कर्म भूमि तो है ही, और बहुत अटूट रिश्ता है उनके साथ। जीत का भरोसा है? विश्वास है कि लोग जुड़ेंगे, विश्वास है कि लोगों का जो जीवन है बदलेगा, विश्वास है कि जो शहर को, जो लोगों को उनका जो हक मिलना चाहिए, जो इतने सालों से नहीं मिला, वो मिलेगा। बस उस विश्वास के कारण चल पड़े हैं। 10 मार्च को एक अलग रोल में आप जाएंगे, क्या लग रहा है? बहुत वेट कर रहे हैं उस दिन की, क्योंकि कहीं ना कहीं कहती हूँ कि मैंने अभी लोगों से बात करते हुए कहते हमें ऐसा लगता है कि टिकट मालविका सूद को नहीं, हमें मिली है। तो लगता है कि कहीं ना कहीं अगर भगवान ने चाहा, अगर सब कुछ पॉजिटिव चला, जैसे लोगों को भी विश्वास है, तो कहीं ना कहीं उन सब की जीत होगी। वो हर एक आम इंसान की जीत होगी जो बहुत देर से वेट कर रहे हैं कि कब हमारे मोगे शहर की बारी आएगी। जिन लोगों की आपने, सोनू जी ने मदद की है, वो भी इस समय में आपकी मदद के लिए आ रहे हैं, मतलब क्या हम करना चाहते हैं कुछ? बिल्कुल अभी रिसेंटली अभी जहाँ हम गए थे वहाँ पे वो हमें बुद्धा सिंह जी हैं, उनको हमने अभी रिसेंटली ऑटो रिक्शा दी थी। वो अनएम्प्लॉयड हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ हैंडीकैप्ड हैं, तो वो कुछ काम नहीं कर पाते। तो मुझे जब पता लगा था, मैं इसी विलेज में जब गई थी तो उनको हेल्प की। तो कहीं ना कहीं लोग खुश होते हैं और वो खुद ही ऑटो अपनी लेके आ जाते हैं कि मैम हम आए हैं, बताइए हम क्या कर सकते हैं। तो लोगों में भी वही पूरा उत्साह देखने में मिल रहा है कि यस, वो कहते हैं कि बारी आपकी नहीं, हमारी आई है अब की बारी। आपकी क्या राय है, कांग्रेस ने जो डिसीजन ले लिया है सीएम पद देने का, तो उसके बारे में? मेरे को लगता है बहुत अच्छा डिसीज़न है, होना चाहिए, क्योंकि लोग भी वेट कर रहे हैं कि कब सीएम कैंडिडेट अनाउंस हो, और मुझे लगता है ये डिसीज़न भी जल्दी आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, और आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं कि आपका आगे का सफ़र जो है वो आसान रहे और जीत भी मिले। तर हे होते अभिनेते सोनू सूद आणि त्यांच्या बहीण मालविका सूद निवडणुकीच्या रणधमाळीतून थोडेसे काही निवांत क्षण जाता जाताचे आहेत, ज्याच्यामध्ये त्यांनी आपल्याशी बातचीत केली आणि त्यांचा जो आत्तापर्यंतचा प्रवास आहे, कोरोना काळातलं जे काम आहे, भविष्यातली जी रणनीती आहे, त्याच्या संदर्भात त्यांनी आपल्याशी बोलताना सविस्तरपणे सांगितलं। कॅमेरामॅन वेद पांडेसह प्रशांत कदम, एबीपी माझा, मोगा, पंजाब। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।